अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मोदी सरकार की तरफ से हुई जा रही है। उनके कैबिनेट मिनिस्टर राजनाथ सिंह, गृह मंत्री कैबिनेट कर रहे हैं, क्योंकि जो किसानों को बड़ा तोहफा दिया उसके ऊपर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। मित्रों, आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अध्यक्षता में जो आज कैबिनेट की बैठक हुई है, एक हिस्टोरिकल डिसीजन हुआ है। उसी हिस्टोरिकल डिसीजन की आप सबको जानकारी देना चाहता हूं। आप सभी जानते हैं कि इस देश का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और कस्टमर यदि कोई है तो वह किसान है। विडंबना यह रही है कि सबसे बड़ा प्रोड्यूसर, सबसे बड़ा कस्टमर और सबसे बड़ा कंज्यूमर होने के बावजूद हमारे फार्मर्स को अपने प्रोड्यूस की जो उचित कीमत मिलनी चाहिए, आजादी हासिल होने के बाद कभी भी उसको अपने प्रोड्यूस की उचित कीमत नहीं मिली है। स्वाभाविक है, किसानों में एक हताशा थी और निराशा थी। इस हकीकत को यदि किसी ने समझा तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने समझा, और उन्होंने किसानों को पिछले बजट में ही आश्वस्त कर दिया था कि हम जल्दी ही अपने देश के किसानों को जो भी लागत मूल्य है, इनपुट कास्ट है, उसकी 1.5 गुना कीमत देंगे, यानी 150%। लागत मूल्य का 1.5 गुना, इनपुट कास्ट की 1.5 टाइम्स हम उनको कीमत देंगे। आज की कैबिनेट में यह फैसला हुआ है। और आप इस बात को भी जानते हैं कि प्रधानमंत्री ने यह भी घोषणा की है कि 2022 आते आते हमारे देश के किसानों की इस समय जितनी इनकम है, उस इनकम को हम जस्ट डबल करेंगे। उसी दिशा में एक आज यह ऐतिहासिक फैसला मोदी जी के नेतृत्व में आज की कैबिनेट ने किया है। स्वाभाविक है कि देश का सबसे बड़ा कंज्यूमर होने के कारण जहां हमारे फार्मर्स की इनकम बढ़ेगी, वही बट नेचुरल है कि उसकी परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। जब परचेजिंग कैपेसिटी उसकी बढ़ेगी तो स्वाभाविक रूप से उसका पॉजिटिव इंपैक्ट एक वाइडर इकोनॉमी को ही होगा। देश की वाइडर इकोनॉमी को पर उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट होगा। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। दलहन का जहां तक सवाल है, मैं समझता हूं कि जिस तरीके से हम लोगों ने कीमत बढ़ाई है, उस पर इंपोर्ट की राशि भी कम होगी। और मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि जो आज फैसला हुआ है हमारी कैबिनेट में, CACP यानी कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेज, इसने जो निकाला है धान के लिए, पैडी के लिए, वह उसकी इनपुट कास्ट निकाली है 1166 रुपीज। लेकिन हमारी सरकार ने उसमें 50% की बढ़ोतरी की है। अब हमारे देश के किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो धान की मिलेगी वह 1750 रुपीज पर क्विंटल मिलेगी। पिछले साल यह 1550 रुपीज पर क्विंटल थी। वहीं पर ज्वार के बारे में CACP ने कहा है कि इस पर जो इनपुट कास्ट आती है, जो लागत मूल्य लगता है, वह 1600 विद फैमिली लेबर, वह जो आता है 1619 रुपीज पर क्विंटल, 19 रुपीज पर क्विंटल। अब उसको बढ़ाकर उसे कर दिया गया है 2430 रुपीज पर क्विंटल। हाँ, 30। उसी प्रकार से बाजरा, CACP ने उसकी कीमत निकाली है 990 रुपीज पर क्विंटल। मैं फिर से दोहराना चाहता हूं कि CACP ने कहा है कि बाजरे की लागत मूल्य यानी इनपुट कास्ट होती है वह ₹990, लेकिन उसमें 96.97 यानी अप्रॉक्सीमेटली 97% का हम लोगों ने जंप दिया है। अब मिलेगा बाजरे की कीमत 1950 रुपीज पर क्विंटल।
मक्का, इसकी इनपुट कास्ट जो सीएसईपी ने निकाली है वो 1131। अब उसमें अब वो कीमत जो मिलेगी वो 1700 पर क्विंटल। रागी की इनपुट कास्ट 1931 है, लेकिन अब एमएसपी जो मिलेगी उसमें 50% से अधिक की हाइक की है, वह 2897 रुपीज पर क्विंटल। अरहर, इसे तूर कहते हैं बोलचाल की भाषा में, सीएसईपी ने जो उसकी इनपुट कास्ट निकाली है वह अप्रॉक्सीमेटली 3432 रुपीज पर क्विंटल निकाली है, और हम दे रहे हैं इस बार उसको 5675 रुपीज पर क्विंटल। इसमें अप्रॉक्सीमेटली 66% का जंप है, 66% का। मूंग, इसकी इनपुट कास्ट अप्रॉक्सीमेटली 4650 रुपीज पर क्विंटल है, लेकिन इसमें 50% की हम जंप दे रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, और वो हो रही है 6975 रुपीज पर क्विंटल। उसी तरीके से उड़द में इसकी इनपुट कास्ट जो सीएसईपी ने निकाली है वह 3438 रुपीज पर क्विंटल। अब उसको बढ़ाकर हम 63% की उसमें हाइक दे रहे हैं, 63% की हाइक। अब उसकी कीमत हो गई 5600 रुपीज पर क्विंटल। उसी तरीके से कपास की इनपुट कास्ट जो सीएसईपी ने निकाली है वह अप्रॉक्सीमेटली है 3433 रुपीज पर क्विंटल, लेकिन उसमें मोर देन 50% की हाइक हम दे रहे हैं, वो हो रही है 5150 रुपीज पर क्विंटल। उसी तरीके से जो मूंगफली है, मूंगफली छिलके सहित इनपुट कास्ट जो निकाली है सीएसईपी ने वह 3260 रुपीज पर क्विंटल। अब उसमें हम 50% की हाइक दे रहे हैं, और वह हो रही है 4890 रुपीज पर क्विंटल। सूरजमुखी बीज, इसकी इनपुट कास्ट जो निकाली है सीएसईपी ने वह 3592 रुपीज पर क्विंटल। इसमें 50% की हाइक दे रहे हैं, वह होती है 5388 रुपीज पर क्विंटल। सोयाबीन, सीएसईपी ने इनपुट कास्ट बतलाई है कि 2266 रुपीज पर क्विंटल। उसमें हम 50% की हाइक दे रहे हैं, और अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस सोयाबीन की होगी 3399 रुपीज पर क्विंटल। उसी प्रकार तिल की इनपुट कास्ट 4166 रुपीज पर क्विंटल ये सीएसईपी ने निकाली है, और लेकिन हम उसमें 50% की हाइक दे रहे हैं। अब देंगे तिल की कीमत मिनिमम सपोर्ट प्राइस 6249 रुपीज पर क्विंटल। राम तिल, इसकी सीएसईपी ने कहा है इनपुट कास्ट आती है 1 क्विंटल पैदा करने में 3903 रुपीज, लेकिन हम उसमें 50% की हाइक दे रहे हैं, और अब हम देंगे 5877 क्विंटल पैदा करने में 3903 रुपीज, लेकिन हम उसमें 50% की हाइक दे रहे हैं, और अब हम देंगे 5877 रुपीज पर क्विंटल। इसीलिए मैंने कहा कि आज तक आजाद भारत के इतिहास में कभी भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस में इतनी हाइक किसी भी सरकार ने नहीं दी थी। इसके पहले मिनिमम सपोर्ट प्राइस में मैक्सिमम हाइक यदि किसी गवर्नमेंट ने दी थी तो आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने एक बार दिया था, लेकिन उससे भी अधिक इसकी, मैं स्वयं किसान हूं, किसान परिवार से आता हूं, लेकिन मैं कह सकता हूं कि मैंने भी कभी कल्पना नहीं की थी कि कोई ऐसी गवर्नमेंट आएगी जो कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस में
इस हद तक एक ही बार में बढ़ोतरी करेगी। इसीलिए मैंने कहा कि यह कोई साधारण फैसला नहीं है, बल्कि एक बहुत ही एक ऐतिहासिक फैसला है और इसका स्वाभाविक रूप से किसानों में बहुत ही अच्छा एक संदेश जाएगा। उनके अंदर एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस पैदा होगा, एक आत्मविश्वास का भाव पैदा होगा और हताशा और निराशा की जो स्थिति थी किसानों की, उससे उसे निजात मिलेगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। और सचमुच प्रधानमंत्री जी ने जो फैसला किया है, हमारे प्रधानमंत्री वो बधाई के पात्र हैं। मित्रों, 2-3 महत्वपूर्ण फैसले आपको बता दूंगा, बाकी आपको प्रेस नोट मिल जाएगी। हायर एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट को आगे बढ़ाने के लिए पिछले बजट में घोषणा की गई थी। आपको मालूम है कि इसके लिए एक हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी हेपा स्थापित की गई थी। उस समय उसका ऑथराइज कैपिटल 2000 करोड़ था और अब उसके ऑथराइज कैपिटल को बढ़ाकर 10,000 करोड़ कर दिया गया है। और पहले बारे में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज थी या बाकी यूनिवर्सिटी नई थी, उनको लाभ नहीं मिलता था। इस बार में आज के कैबिनेट फैसले में 9 विंडो तय किए गए हैं कि जो भारत सरकार की यूनिवर्सिटीज है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, नई यूनिवर्सिटीज है, वो सब इस फंड का सदुपयोग कर सकते हैं। और ये जो हाइफा एजेंसी है 1 लाख करोड़ रुपए रेज करेगी। तो भारत में हायर एजुकेशन के विस्तार के लिए फंड की पूरी व्यवस्था हो, ये इसका एक बहुत बड़ा निर्णय है जो मैं आपको बता देना चाहता हूं। आज कैबिनेट ने एक और महत्वपूर्ण फैसला किया है कि डीएनए के लिए एक रेगुलेटरी बॉडी और एक बिल का आज उसने सैंक्शन किया है। डीएनए की इंपॉर्टेंट चीज होती है, लेकिन डीएनए में मानक बने, लेबोरेटरी की गुणवत्ता पर। तो राजनाथ सिंह ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। कैबिनेट ने जो फैसला लिया है फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ाने को लेकर, उसी पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस राजनाथ सिंह ने पीएच में उन्होंने बताया है कि मोदी जी ने किसानों को समझा है और इसी के बाद धान के समर्थन मूल्य में 50% इजाफा किया गया है। कपास का समर्थन मूल्य भी 50% बढ़ा दिया गया है। किसानों को अभी तक सही कीमत नहीं मिल रही थी, लेकिन अब मोदी सरकार ने इस बात को समझते हुए, किसानों की हालत को समझते हुए ये बढ़ोतरी का फैसला लिया है और इसीलिए कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया कि फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ा दिया जाए। इसको डिटेल में बता रहे थे राजनाथ सिंह कि किस फसल का कितना जो समर्थन मूल्य बढ़ाया गया है। कपास का समर्थन मूल्य 50% बढ़ा दिया गया। तो फसल की पूरी कीमत दिलाने की कोशिश है ये कह रहे थे राजनाथ सिंह। और उन्होंने ये बोला है कि मोदी जी ने समझा है कि किसान किस कदर हताश हैं और इस हताशा को समझते हुए और जो उनकी फसलें हैं उसका जो पूरा दाम उसको मिले, इसी को समझते हुए ये फैसला लिया गया है और इसीलिए जो समर्थन मूल्य है उसको बढ़ा दिया गया है। 200 से 250 रुपए अलग अलग फसलों के हिसाब से इसको बढ़ाया गया। सीएससीपी की रिकमेंडेशंस की चर्चा नहीं की है। हाँ, और इसमें फैमिली के जो लोग इन्वॉल्व होते हैं एग्रीकल्चर फार्मिंग में, उनकी भी जो लेबर चार्ज होती है, जो मजदूरी होती है, उसको भी इसमें काउंट किया है। हाँ जी, नो प्लीज साइलेंस, नो प्लीज, विल टेक वन बाय वन प्लीज। लक्ष्मण सीएनबीसी आवाज से कई जानकार ये कह रहे हैं कि एमएसपी बढ़ाने से किसानों को फायदा होगा, लेकिन इसका असर महंगाई पर ना पड़े, इसको लेकर सरकार क्या कुछ उपाय करेगी? महंगाई का आकलन कुछ किया गया है? मैं समझता हूं कि आप सबको इस संबंध में पूरी तरह से कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, क्योंकि आपने देखा कि 4 वर्षों से लगातार, शायद इसके पहले की भी 10 वर्षों की गवर्नमेंट की आपको जानकारी होगी, सामान्यतः जो जीडीपी की ग्रोथ रेट हुआ करती थी, वह रेट ऑफ इन्फ्लेशन की लगभग हाफ हुआ करती थी, आधी हुआ करती थी। लेकिन 4 वर्षों से बराबर जो हमारे जीडीपी की ग्रोथ रेट है, वह रेट ऑफ इन्फ्लेशन से जस्ट डबल है। इस बात की हमें चिंता है कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे किया जाता है और कैसे हम करेंगे, उसकी हमको चिंता है। और रेट ऑफ इन्फ्लेशन बढ़ने के केवल एक ही फैक्टर नहीं होते, कई ऐसे फैक्टर्स होते हैं रेट ऑफ इन्फ्लेशन के बढ़ने के। इसलिए यह कहना कि इसके कारण रेट ऑफ इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ये बढ़ेगी। तो फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ा दिया गया है। कुल 14 फसलें हैं जिनका समर्थन मूल्य बढ़ाया गया है। 200 से 250 रुपए का इजाफा किया गया है। किसानों की 2022 तक आय जो है दोगुनी हो, इसी विजन के साथ ही फैसला लिया गया है मोदी कैबिनेट में।